नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में। हम आपके साथ आयुष मिश्रा। उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी पारा अभी से उबाल मार रहा है। वजह है चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची, जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। जिस पार्टी को अब तक हर चुनाव में रिकॉर्ड वोट और इतिहास रचने का शौक रहा, वही पार्टी आज अचानक अपने ही वोटरों की तलाश में निकली हुई नजर आ रही है। आंकड़े ऐसे हैं कि खुद भाजपा के शीर्ष नेता भी माथा पकड़कर बैठ गए हैं। वहीं इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है और भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। तो कैसे बड़े पैमाने पर नाम कटने से भाजपा के भीतर खतरे की घंटी बज गई है और इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश में कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं की सूची में से ड्राफ्ट सूची में 2 करोड़ 89 लाख नाम हटा दिए गए, यानी 18.75% वोटर अब कागजों से गायब है। जिसके बाद देश भर में सबसे ज्यादा नाम हटाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। कारण बताए गए हैं कि मतदाताओं का नाम मृत घोषित होना, ट्रांसफर, लंबे समय से अनुपस्थित रहना या एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्ट्रेशन। सुनने में ये सब तकनीकी बातें लगती हैं, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर नाम कटते हैं तो तकनीकी नहीं, राजनीति की भी बू आने लगती है। राज्य में इस वक्त 1,77,000 मतदान केंद्र हैं। अब आप खुद ही हिसाब लगाइए कि इतने बूथों पर अगर लाखों वोटर गायब हो जाएं तो चुनावी गणित किस दिशा में जाएगा। यही वजह है ड्राफ्ट सूची जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आनन फानन में वर्चुअल बैठक बुलाई। इस बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य, पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष सब मौजूद रहे। मतलब साफ था कि मामला गंभीर है। बैठक में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने पर गहरी चिंता जताई गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में इसे खतरे की घंटी माने जा रहा है, क्योंकि 2027 के चुनाव अभी दूर नहीं है। जिस पार्टी को हमेशा अपने मजबूत संगठन और जमीनी नेटवर्क का गवाह रहा है, वही अब अपने वोटरों को ढूंढने में लग गई है और ढूंढने का तरीका भी बड़ा महत्वाकांक्षी है। बीजेपी ने तय किया कि हर मतदान बूथ पर कम से कम 200 नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, यानी पूरे राज्य में 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वास्तविक मतदाताओं को फिर से पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने बताया कि इसमें नए युवा मतदाता, दस्तावेजों की कमी या मतदाता सूची में गलती के कारण हटाए गए नाम और अनट्रेसेबल और अनमैप्ड मतदाता शामिल होंगे। लक्ष्य का आधार यह मानकर रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ 50 लाख पात्र मतदाता हैं। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना साफ सुथरा था तो पहले ये 3 करोड़ 50 लाख मतदाता कहां थे? क्या ये लोग अचानक प्रकट हो गए या फिर पहले से मौजूद थे लेकिन अब गायब कर दिए गए? बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां तक कहा गया कि वो दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के निवासियों से संपर्क करें और उन्हें यूपी में पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि दिल्ली में अगले 5 साल में विधानसभा चुनाव नहीं है। मतलब साफ है कि जहाँ वोट की जरूरत है वहाँ वोटर खोजो। चाहे वो कहीं भी हो। इस पूरी कवायद से यह संदेश साफ है कि बीजेपी को डर है। डर इस बात का है कि कहीं उसके पुराने वोट बैंक में सेंध न लग जाए, और यह डर यूं ही नहीं है। वहीं अब इसको लेकर राजनीति तेज हो चली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब वही SIR बीजेपी को परेशान कर रहा है, जिससे पूरा देश परेशान था। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी ने 1 करोड़ फर्जी वोट बढ़ाए हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। पहले दिन से ये बात समाजवादी पार्टी और हम लोग ये जनता को कहते रहे हैं, ये SIR नहीं है, ये NRC है। जो NRC होम डिपार्टमेंट को करना था, ये इलेक्शन कमीशन से करवा रहे हैं। और उसका हम लोगों को देखने को मिला कि कई साथियों की नागरिकता को लेकर के इन्होंने सवाल खड़े किए। जो इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए था SIR के माध्यम से कि किसी का भी वोट कटे नहीं, लेकिन जो SIR हो रहा है वो वोट काटने के लिए हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी का वोट नहीं छूटे, लेकिन बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कट जाए। और जब ज्यादा वोट कटने की आशंका हुई तो मुख्यमंत्री जी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं
तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? ये जो ड्राफ्ट आज जारी हुआ है, जब बूथ स्तर पर पहुंचेगी तो मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में न फंसें। भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से सबको परेशान करते थे, पूरे देश की जनता को परेशान किया। बिहार में तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा कि एसआईआर न हो। पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है एसआईआर से बीजेपी परेशान है, बीजेपी के नेता परेशान है। आप सोचिए, उनके मंत्री जा रहे हैं जिले में, क्या समझा रहे हैं? मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या समझा रहे हैं अंदर बैठ करके? डिप्टी सीएम लखीमपुर में क्या समझा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वोट बढ़ा लो, आपका वोट नहीं कटेगा, आप वोट बनाइए, आप फॉर्म भरिए। ये बीजेपी समझा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं। बहुत से अधिकारी दबाव में नहीं काम करना चाहते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो लोग फर्जी वोट बनाएंगे उन पर पीडीए प्रहरी नजर रख करके और सिंसियरली देख करके उन पे एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करेंगे। और बीजेपी के बूथों का जो वोट कटा है, सो नहीं पा रहे हैं बीजेपी के लोग, इसीलिए पूरी सरकार निकल पड़ी है फर्जी वोट बनवाने के लिए। वो कह रहे हैं कि 200 वोट हर। अखिलेश यादव प्रदेश में एसआईआर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची पर बोल रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी के लोग अब वोट बढ़ाने का दबाव बनाएंगे क्योंकि उनका वोट कट गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने फर्जी वोट बनाए थे और इसका मतलब है कि फर्जी वोट डाले भी गए थे। सबसे ज्यादा फर्जी वोट बीजेपी के बूथों पर निकलते हैं, यानी जहां कमल खिलता है वहीं सबसे ज्यादा नकली फूल भी लगाए गए हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि जिस एसआईआर से पूरे देश को परेशान कर रहे थे, अब वो भाजपा को परेशान कर रहा है। अब देखिए, चुनाव आयोग कहता है कि नाम इसलिए हटाए गए क्योंकि लोग मर चुके थे, ट्रांसफर हो गए या कहीं और रजिस्टर है। बीजेपी कहती है हम 3 करोड़ 50 लाख नए वोटर जोड़ेंगे। विपक्ष कहता है कि बीजेपी ने पहले फर्जी वोट बनाए थे, अब वही कट रहे हैं। मतलब यह कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर 2 करोड़ 89 लाख नाम एक साथ कैसे कट सकते हैं? क्या वाकई इतने लोग मर गए या सबने राज्य छोड़ दिया या फिर अचानक सबके पास दस्तावेज खत्म हो गए? अगर ऐसा है तो यह प्रशासनिक विफलता है और अगर ऐसा नहीं है तो यह राजनीतिक खेल है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अब खुद अपने कार्यकर्ताओं को वोटर ढूंढो अभियान पर लगा रही है। पहले विपक्ष पर आरोप लगता था कि वे फर्जी वोट बनवाते हैं। अब बीजेपी खुद नए वोटर जोड़ने के लिए मैदान में उतर आई है। फर्क बस इतना है कि अब इसे संगठनात्मक लक्ष्य कहा जा रहा है। हर बूथ पर 200 वोटर जोड़ने का लक्ष्य सुनने में आसान लगता है, लेकिन जमीन पर यह बेहद मुश्किल काम है, खासकर तब जब चुनाव आयोग की प्रक्रिया इतनी जटिल हो और दस्तावेजों की मांग इतनी सख्त हो। फिर भी बीजेपी इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बता रही है। पार्टी के मुताबिक इससे 2027 के चुनाव में उसका मतदाता आधार मजबूत होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या मतदाता आधार मजबूत हो रहा है या सिर्फ कागजों पर आंकड़े सुधारे जा रहे हैं? क्योंकि अगर वाकई में 3 करोड़ 50 लाख वास्तविक मतदाता मौजूद हैं तो उन्हें पहले ही सूची में होना चाहिए था, और अगर वे नहीं थे तो फिर पहले के चुनाव कैसे हुए? अखिलेश यादव का बयान इस पूरे मामले को तीखा बना देता है। उनका कहना है कि बीजेपी ने 1 करोड़ फर्जी वोटर बढ़वाए थे। अगर यह बात सच है तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है, और अगर यह आरोप गलत है तो बीजेपी को साफ साफ सामने आकर जवाब देना चाहिए, न कि बंद कमरे में वर्चुअल बैठकें करके रणनीति बनानी चाहिए। एसआईआर को लेकर पहले भी देश भर में विवाद हुआ था। कई जगह लोगों ने कहा कि उनके नाम बिना वजह काट दिए गए। अब जब वही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में नाम हटा रही है तो सवाल उठना लाजमी है, खासकर तब जब चुनाव नजदीक हो और सत्ताधारी पार्टी खुद इसे लेकर परेशान हो। बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों इस मुद्दे पर सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े उनकी परेशानी बयां कर रहे हैं। 18.75% वोटरों का गायब होना कोई छोटी बात नहीं है। यह लगभग हर 5वें वोटर के बराबर है, और जब इतने लोग अचानक गायब हो जाएं तो लोकतंत्र की सेहत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बीजेपी के लिए स्थिति दोहरी मुश्किल लेकर आई है। एक तरफ उसे अपने पुराने वोटरों को वापस लाने की चिंता है, दूसरी तरफ विपक्ष उस पर लगातार फर्जी वोटर बनाने का आरोप लगा रहा है, और ऊपर से चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहा है।
आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने वाला है। 2027 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे मतदाता सूची, SIR, NRC और फर्जी वोट जैसे शब्द राजनीति की भाषा में और तेज आवाज में गूंजेंगे। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में वोट सिर्फ डाले नहीं जाएंगे बल्कि पहले ढूंढे जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM UP को। धन्यवाद।